नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये चारों ही तस्वीरें छठ पूजा से जुड़ी हैं और बिहार की हैं। तस्वीर में लालू यादव राबड़ी देवी दिख रहे होंगे, नीतीश कुमार दिख रहे होंगे, सुशील मोदी दिख रहे होंगे, रामविलास पासवान और चिराग पासवान भी दिख रहे होंगे। ये सभी लोग छठ पूजा कर रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, लेकिन किसी घाट पर नहीं बल्कि अपने घर में, और वो भी तब जब किसी ने कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। अब आपको एक बयान सुनाते हैं बीजेपी के बड़े नेता का। नाम है मनोज तिवारी, भाजपा सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। सुनिए क्या कहते हैं। दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदारापन ही इसका दोषी है। आप देखिए ना, मार्केट की तस्वीरें आई ना, अरे मार्केट खुलना चाहिए, लेकिन आप उसको सोशल डिस्टेंसिंग का कोई आप जागरूकता संदेश नहीं दे पा रहे हो, लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, लोगों को उस तरह से मना नहीं पा रहे हो। बस आपको छठ का त्यौहार बैन करना है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं, लोगों के नमाज अदा हो सकते हैं, मंदिर खुल सकते हैं, उसी तरह से छठ भी तो हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग से ना। छठ को बैन करना है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा है कि कोरोना की वजह से इस बार दिल्ली के घाटों पर छठ पूजा नहीं होगी। इस बारी जो छठ पूजा कम्युनिटी गैदरिंग में उसको बैन किया गया, घरों में इस बारी लोग करेंगे। केजरीवाल सरकार की इस बात पर दिल्ली हाईकोर्ट भी मुहर लगा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिंदा रहोगे तभी तो कोई त्योहार मना पाओगे। लेकिन बीजेपी नेता मनोज तिवारी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। देखिए मनोज तिवारी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने सीएम केजरीवाल को नमक हराम तक कह दिया है। ठीक ऐसी ही बात महाराष्ट्र के लिए भी हो रही है। वहां भी उद्धव सरकार ने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है। नसीहत दी है कि लोग अपने अपने घरों में ही छठ मनाएं, लेकिन बीजेपी को इससे आपत्ति है। वहां के नेता कह रहे हैं कि छठ तो घर में हो ही नहीं सकता। समंदर किनारे छठ मनाने के लिए बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिल रहे हैं और समंदर किनारे छठ मनाने की जिद कर रहे हैं। ट्वीट करके उद्धव सरकार को कोस रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी साफ कर दिया है कि छठ पूजा पर कोई रोक नहीं है, लेकिन पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाली जो भीड़ लगती है उस पर रोक है। सुनिए क्या कहते हैं नवाब मलिक। पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो मनोरंजन के कार्यक्रम भीड़ लगा के लोग करते हैं, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों को परमिशन नहीं दी जा सकती। अब दिल्ली के बीजेपी नेता हों या फिर महाराष्ट्र के, उन्हें एक बार फिर से ये 4 तस्वीरें देखनी चाहिए। और उन्हें ही क्यों, बिहार के लोगों और उन तमाम लोगों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो छठ पूजा करते हैं। छठ बिहार का लोक उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है। 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार जिसमें व्रतियों को 36 घंटे का उपवास रखना पड़ता है और वो भी बिना पानी के। और जब बिहार के 4 सबसे बड़े नेता इस त्योहार को अपने अपने घरों में मनाते आए हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं? और वो भी तब जब कोरोना चल रहा है और इसकी वजह से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। छठ के दौरान आपने भी वो गाना गाया होगा या फिर सुना होगा कि केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झांके झूठ। शारदा सिन्हा की आवाज में गाया बेहद प्यारा गीत है। जब सूर्य देव केले के पत्ते पर निकल सकते हैं, तो फिर वो केले के पत्ते हमारे आपके घरों में क्यों नहीं लग सकते? क्यों नहीं हम घर में ही छोटा सा कुंड बनाकर उसे गंगा जल या फिर किसी और नदी के जल से भरकर खड़े हो सकते हैं और डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ दे सकते हैं? क्या जरूरी है कि हम आस्था में राजनीति को घुसेड़ें? जब कोरोना अपने पीक पर था तो मंदिर भी बंद थे, मस्जिद भी बंद थे, लोगों ने सहयोग भी किया था। फिर अभी कुछ दिनों की ही तो बात है, तो क्यों नहीं हम राजी हो जाते हैं कि हम इस बार का छठ घर पर ही मनाएंगे? और रही बात राजनीति की, तो जरा यूपी की भी बात करिए। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सनातनी परंपरा से आते हैं। उनसे ज्यादा तो हिंदू धर्म का ज्ञान उन बीजेपी नेताओं को नहीं ही होगा जो छठ पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के लोगों से अपील की है कि वो छठ घर पर ही मनाएं। हालांकि यूपी में घाटों की साफ सफाई की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ मनाने की इजाजत दी गई है। बिहार में भी जेडीयू बीजेपी की सरकार है और उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। उन्होंने भी तो कहा है कि इस बार छठ घर पर ही मना लें। सुनिए क्या कहती हैं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, जो बीजेपी से आती हैं।
पूजा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोरोना काल है, हमारे लिए ही बचाव के लिए हो रहा है, तो हमें अपने अपने घरों में, मेरा यही प्रार्थना होगा, संदेश होगा। हरियाणा और गुजरात में भी बीजेपी की ही सरकारें हैं, जहां बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। वहां भी सरकारों ने सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक लगा रखी है। फिर ये बीजेपी के नेता, चाहे मनोज तिवारी हों या फिर मुंबई बीजेपी के नेता राम कदम या फिर कोई और, क्यों नहीं ये उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और गुजरात के लिए आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं ये लोग सीएम योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, मनोहर लाल खट्टर और विजय रूपाणी से अपील कर रहे हैं कि लोगों को घाट पर ही छठ मनाने दिया जाए, उन्हें घरों में छठ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। बाकी बैन तो दिवाली में पटाखों पर भी था, चाहे वो दिल्ली हो या यूपी। लेकिन हुआ क्या? बैन लगा तो इतने पटाखे फोड़े कि पिछले कई साल में इतने पटाखे नहीं फोड़े होंगे। इतनी बदतमीजी की कि आसमान धुआं धुआं कर दिया। AQI को 1000 के पास पहुंचा दिया। वो तो गनीमत है कि बारिश हो गई और पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हो गया, नहीं तो दिल्ली NCR को गैस चैम्बर बनाने में तो लोगों ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, जबकि पटाखे का धर्म से कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन लोग माने तब न। खुद बीजेपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के घर बड़ा हादसा हो गया इन पटाखों की ही वजह से। पटाखों की वजह से उनकी 6 साल की पोती जल गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसलिए अब भी वक्त है, संभालिए खुद को, बचाइए अपनों को और अपने आप को। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, जेंडर देखकर अटैक नहीं करता। इसलिए बीमारी को धर्म से मत जोड़िए, बीमारी को किसी पूजा पद्धति से मत जोड़िए। बाकी तो हमारे ही पुरखे संत रैदास कह गए हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। शुक्रिया। आप देख रहे थे ABP अनकट। ABP न्यूज, आपको रखे आगे।